आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर एक, ये फ्री है। नंबर दो, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर तीन, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षामः का 22वां भाग, मानव, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। मनु का नाम विमाता के नाम पर सावरणी मनु और पिता के नाम पर वैवस्वत मनु प्रसिद्ध हुआ। वास्तव में मनु ने ही आर्य जाति की स्थापना की, जिसमें पितृमूलक कुल वर्ण व्यवस्था और वेद प्रमाण की विशेषता थी। अन्य वैदिक ऋषियों के अतिरिक्त वरुण, सूर्य, यम, शनि आदि की भांति मनु भी मंत्रदृष्ट वेद ऋषि थे, परंतु उन्होंने दंड व्यवस्था और राजव्यवस्था का शास्त्र प्रसारित किया, जो मानव धर्मशास्त्र कहाया। मनु के 9 वंशकर पुत्र हुए, जो सूर्यवंश की 9 शाखाओं के मूल पुरुष थे। इन्हीं के वंशज मानव कहाए। संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि केवल सूर्यवंशी ही अपने को मानव कह सकते हैं, दूसरे नहीं। मनु के इन 9 वंशकर पुत्रों में नरिष्यंत, नाभाग, धृष्ट, शर्याति, करशु और पृष्ठध्रु के पृथक पृथक कुल चले, जिनमें नाभाग और शर्याति के कुल अधिक प्रसिद्ध हुए। इस कुल में भी अनेक मंत्रदृष्टा ऋषि हुए। मानवों का 7वां कुल नाभानिदिष्ट का था। इसका पुत्र भलंदन वैश्य हो गया, परंतु वो ऋषि था। नाभानिदिष्ट को कोई राज्य नहीं मिला। उसके पुत्र भलंदन को कुछ धन मिला, उससे उसने वैश्यवृत्ति अधिकृत कर ली। भलंदन का पुत्र वत्स प्रभालंदन वैश्य ऋषि था। प्रषार्धु की संतान शूद्र हो गई। मनु के 8वें पुत्र का कुल प्राशु का है। यही कुल पीछे वैशाली का प्रख्यात कुल हुआ। इसी कुल में चक्रवर्ती मरुत राजा हुआ। मनु का सबसे ज्येष्ठ पुत्र इक्ष्वाकु अयोध्या में रहा। यही सूर्यकुल प्रसिद्ध हुआ और बहुत प्रसिद्ध हुआ। इस कुल की अनेक शाखाएं चलीं। इसी कुल में 39वीं पीढ़ी में राम ने जन्म लिया। प्रसिद्ध पुरुषों में विकुक्षी, शशाद, कुकुत्सथ, आर्द, यवनाश्व, बृहदश्व, मांधात्र, पुरुकुत्स, अम्बरीश, रघु, अज और दशरथ हुए। इस कुल की 30वीं पीढ़ी में अनरण्य राजा हुआ। उसकी पृथक गद्दी उत्तर कौशल की दूसरी शाखा स्थापित हुई। विख्यात अरुण, सत्यव्रत और हरिश्चंद्र इसी शाखा में हुए। राम से केवल एक ही पीढ़ी पहले बाहु ने उत्तर कौशल वंश की तीसरी नई शाखा स्थापित की, जिसमें सगर और भगीरथ हुए। 35वीं पीढ़ी में अयुतायुस ने दक्षिण कौशल राजवंश की नींव डाली, जिसमें ऋतुपर्ण, सुदास, मित्र सह कलमाशपाद राजा प्रसिद्ध हुए। ये राज्य वर्तमान रायपुर, बिलासपुर और संभलपुर के आसपास था। उसकी राजधानी श्रीपुर थी। इसी वंश की विदेह में मैथिल शाखा इक्ष्वाकु के भाई ने स्थापित की, जिसमें निमि, मिथि, जनक, शीरध्वज, वीतहव्य प्रसिद्ध राजा हुए। मैथिल की एक शाखा मूल शाखा से 37वीं पीढ़ी में बसी, जिसमें कुशध्वज, कृतध्वज आदि हुए। तीसरी मैथिल शाखा ऋतुजित की फटी, जिसमें शीरध्वज, जनक, राम के ससुर हुए। दक्षिण कौशल राजवंश के राजा ऋतुपर्ण के यहाँ नल ने गुप्तवास किया था। नल उत्तर पांचाल नरेश के संबंधी थे। उनकी पुत्री इंद्रसेना पांचाल नरेश के पुत्र मुद्गल को ब्याही थी, जो वैदर्षी थे। मुद्गल के पुत्र बद्रयश के पुत्र और पुत्री दिवोदास और अहिल्या थी। अहिल्या का ब्याह शरद्वंत गौतम से हुआ था। इक्ष्वाकु के बाद तीसरी पीढ़ी में विदेह का सूर्यवंश स्थापित हो चुका था, जिसकी 3 गद्दियां थीं, एक मैथिल, दूसरी संकाश, तीसरी ऋतुजित।
मनु के 9 कुल मानव कहाते थे, परंतु इक्ष्वाकु की सब शाखाओं के कुल सूर्यवंशी कहाते थे। उनका संयुक्त नाम सूर्यमंडल था। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षामः का 22वां भाग, मानव, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।